ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 6 बेटे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चैप्टर नंबर 6 से हम देखेंगे कुछ हल्का सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल में अप टू 5 चैप्टर्स आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, कुछ और मजा आएगा दोस्तों कि हम हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, हाउ वी कैन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी जो मैं चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स कराने वाला हूँ, दे विल हैव सम प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ऑल्सो। तो आपका कैलकुलेटर अपने पास रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर में अब तो नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमर सीधी करके बैठना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आप सभी रजिस्टर ओपन करें बेटे, चैप्टर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इस समय भूपेश आनंद NISM 5A सीरीज फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इस चैप्टर का नाम है फंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस यू वांट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. So how you will be appointed, what is your role, how you will be remunerated, what you should do, and where you have to empanel whole process of a mutual fund distributor. कैसे बनेंगे बिगिनिंग से लेके एंड तक, मतलब फ्रॉम द डे यू हैव क्रिएटेड योर NISM प्रोफाइल, उसके बाद आपने पेपर दिया, फिर ये किया, फिर उसके बाद ऑल दैट प्रोसेस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर. वेरी इजी, 2-3 लेक्चर्स में खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं. नो डाउट दे हैव 9 लर्निंग आउटकम्स, 9 है, लेकिन वो इजी है, मुश्किल नहीं है. आप बस जल्दी से कमर सीधी करें जी दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. मैं आपका हूं, आप मेरे. मैं भूपेश आनंद, मैं दोस्तों आपका दोस्त हूं. ये क्वालिफिकेशंस तो ऐसी हैं, छोड़िए ना. मैं बस आप चाहता हूं कि यू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर एंड यू कैन अर्न दैट मनी इजिली. यू कैन अर्न. गरीब घर में पैदा होना आपका गलती नहीं है, पिछले जन्मों को हुआ कुछ, लेकिन गरीब बन के मर जाना आपकी गलती है. तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जस्ट बाय योर कॉन्टैक्ट्स, जस्ट बाय योर माइंड, जस्ट बाय योर थॉट प्रोसेस, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कंसेप्ट नंबर 1. देयर आर 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स हैव अ व्यू. बेटे ये मैंने आपके लिए वर्कबुक ओपन कर दी है, ये आपकी वर्कबुक है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. दीज आर द 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू डू. जैसे पहला है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. मतलब म्यूचुअल फंड का रोल क्या है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की. अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जब चैट GPT का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, देन व्हाई यू रिक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटर. आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा. आप मन छोटा ना करेंगे, सब ऑनलाइन अपने आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेटे, फिर भी आपके पास धंधा है. 5% से ज्यादा लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. 140 करोड़ की जनता में, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, और GDP आप देख रहे हैं पहले 4-5 में आ चुका है. अपॉर्चुनिटीज ह्यूज हैं, शिप चल रही है, अब आपको उस शिप में बैठना है और देखना है कैसे नजारे आ रहे हैं. मैं भूपेश आनंद, मैं बताऊंगा बेटे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वेदर इट इज अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वेदर इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वेदर इट शुड बी बैंक FD, वेदर इट शुड बी कॉर्पोरेट बॉन्ड, वेदर इट शुड बी. भूपेश आनंद A to Z सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेगा बेटे. सरस्वती जी की अपरंपार कृपा है. मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं अमेरिका और मैं लंदन. इतनी सारी क्वालिफिकेशंस के बाद मुझे नहीं लगता किसी ने म्यूचुअल फंड के लेक्चर्स इतनी एनर्जी के साथ कराए हों. आइए बेटे 9 लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस करेंगे आज के दिस लेक्चर नंबर 1. मैंने कहा ना 3-4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट कर दूंगा सब. मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी डिस्कसिंग विद रोल. मैं आज इस लेक्चर नंबर 1 में रोल डिस्कस कर दूंगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीरिक्विजिट्स. आई थिंक ये पहले 4 आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे ओनली आई विल बी डिस्कसिंग. और मैं किसी बुक से नहीं, कुछ नहीं, आपको जैसे एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, आपने वो कहानी सुननी है, और उस कहानी के ऊपर उसके बाद यू कैन गो बाय एनीवेयर, आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा. आप बस कमर सीधी करके बैठेंगे उस कहानी को सुनने के लिए. इतनी बड़ी कहानी आपकी उसमें दी हुई है, बट बेटे भूपेश आनंद आपके लिए कुछ अलग चीजें लेकर आया. जैसे देखिए कितना बढ़िया सा डायग्राम इन्होंने प्रिपेयर किया. इन्वेस्टर कहां जा रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहां जमा करा रहा है, फंड मैनेजर कहां जा रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है. तो बेटा ये पूरी चेन है. जैसे होता है ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि गरीब माँ बाप के बच्चे गरीब ही क्यों रह जाते हैं, है ना.
तो पूरा विशियस सर्कल है। तो सिमिलरली आज इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको 2-3 बातें बतानी है, बट द पॉइंट इज आप कुछ लिखेंगे ना तो ज्यादा समझ आने वाला है। मैं भूपेश आनंद आज एक गाना भी एक गाना शाहरुख खान का दिखाऊंगा। आप देखिए, फंड मैनेजर मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लाइन दिस 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 दिस, ये अब पढ़ने को पढ़ेंगे। अभी हम पहले आ रहे हैं, हम पहले आ रहे हैं बेटे, हम पहले आ रहे हैं, हम आ रहे हैं अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में। कुछ लिखेंगे ना तो मजा आएगा यार, है ना। ग्रेट मॉर्निंग, NISM सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज 5A, आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान। ग्रेट मॉर्निंग, NISM सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A चैप्टर 6 कर रहे हैं बेटे। लेक्चर नवाना है और चेक करिए क्या लिखा है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इट मींस वो जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एंड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, भूपेश आनंद बताएगा। 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं, कमर बिल्कुल सीधी देखो, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, बेड में लेट के नहीं पढ़ना आपको। ये करोड़ों रुपए देने वाला है ये कोर्स आपको, है ना। तो इस तरह से पढ़ेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैं भूपेश आनंद आज अपनी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप बस बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मेरी कहानी ये रही, शुरू हो गई। मैंने कहा कि एक कॉमन मैन को अगर आप देखें, एक कॉमन इंसान को देखें, आप अपने आप को देखें, मुझे देखें, या नॉर्मल किसी भी एक मैंगो पीपल को देखें, आम आदमी को देखें, उसकी लाइफ अगर आप देखें, लाइफ स्पैन देखें, तो उसकी लाइफ स्पैन में शुरू के 25 साल तो पढ़ाई में और जॉब वॉब के सेटअप में लग जाते हैं। 25 से 50 ईयर्स, 25th ईयर के बाद उसकी मैरिज हो जाती है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस होती होंगी। मतलब 25 से 30 के बीच में उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, और फिर धीरे 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 वो फैमिली के उस रूट में चल पड़ता है आगे, और धीरे 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 उसके पेरेंट्स फिर ग्रैंड बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके ध्यान रखता है, फिर मेडिक्लेम, फिर ये और ये, फिर उसके अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई की बात होती है। इतने में अचानक इन्वेस्टर को लगता है, कॉमन पीपल को लगता है कि वो तो 50 ईयर्स का भी हो गया। और बेटे जब 50 साल का होता है तो उसको खुद की अपनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और 50 से 75 के बीच में ऐसा देखा गया कि एवरेज लाइफ साइकिल इसी में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी बातें, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, इतने सारी मुखोटे पहने हुए हैं ना। क्योंकि उसको ऑफिस में भी जाना है, या अपना बिजनेस करा तो वो भी करना है, बच्चों का ध्यान भी देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, पेरेंट्स का ध्यान देना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोसाइटी की मीट करनी है। सुबह बेचारा 9 बजे घर से निकल जाता है, 10 बजे का टाइम है, मेट्रो में जाता है बेटे, 9 बजे घर से निकल जाता है। इसका मतलब 9 बजे थोड़ी उठता होगा, और जल्दी उठता होगा बेचारा, दूध लेके आता होगा, है ना। उसके बाद फिर फ्रेश अप होता होगा, फिर ब्रेकफास्ट करता होगा, फिर 9 बजे चला जाता होगा, 10 बजे ऑफिस पहुंचता होगा, 10 बजे पूरा दिन ऑफिस में जॉब करता होगा। कई बार बॉस उसको गुस्सा करता होगा, कई बार प्यार करता होगा। धीरे 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 6 बज जाते हैं, वो 6 बजे अपने ऑफिस से निकलता है। बेटे 6 बजे थोड़ी पहुंच जाएगा घर, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। मतलब एनर्जी का कहीं पता ही नहीं है, एनर्जी खत्म हो चुकी होती है बेटा। आप बताइए, मॉर्निंग में एनर्जी ज्यादा होती है, धीरे 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 एनर्जी डाउन हो जाती है। जैसे मैं लेक्चर पहले लेता हूं तो बड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, धीरे धीरे मैं नोट करता हूं कि एनर्जी में डाउनफॉल आ रहा है। 7:30 बज जाते हैं, फिर डिनर करता है, थोड़ा सा कई बार न्यूज देख लेता है, और धीरे 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 उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर वो सो जाता है, फिर सुबह उठता है, और लाइफ ऐसे ही बीतने लग जाती है। कब 75 ईयर्स हो जाते हैं और कब उसके जाने का समय आ जाता है यार, पता भी नहीं चलता। अब आप ये बताइए कि इस दारो मदार में, इन दिस बिजी शेड्यूल, इन दिस टफ शेड्यूल, whether he will be able to find out that where to invest, in which mutual fund to invest. And we have already discussed there are 45 mutual funds, and we have already discussed there are 40 to 50 schemes per mutual fund. It means there are 2000 schemes. बेटे एक नॉर्मल इंसान में आई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट, इज नॉट वायबल फॉर मी, जबकि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट प्लानर भी हूं, मेरे लिए वायबल नहीं है 2000 स्कीम्स को स्टडी करना, उनको रिलेट करना, उनकी कंपैरिजन करना, उनके SIP पढ़ना, उनके SID पढ़ना, SAI पढ़ना, किम पढ़ना, मोर देन डिफिकल्ट, ना लोहे के चने चबाने के बराबर है। आपको क्या लगता है वो कॉमन आदमी इतना कुछ करने के बाद क्या वो सारी स्कीम्स को पढ़ पाएगा? एंड वेदर ही कैन फाइंड आउट दैट वेयर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट? नो डाउट ऑनलाइन आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते होंगे,
यार आप एक चीज बताइए ना, जब से चैट जीपीटी आई है, जब से गूगल का जमाना आया, जब से ऑनलाइन आया, अब आपको मिस्टर ए को कोई बीमारी होती है तो वो डायरेक्टली गूगल से देख सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशंस खानी है। घर बनाना है तो डायरेक्टली आपको चैट जीपीटी में काफी कुछ मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो यू विल गेट सो मच थिंग्स इन चैट जीपीटी और इन गूगल, इन ऑनलाइन। लेकिन क्या फिर भी आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। बेटे आपकी तबीयत खराब होती है, आपको मेडिकेशंस पता है, लेकिन स्टिल यू डोंट 100% रिलाई ऑन दैट ऑनलाइन, यू गो एंड विजिट अ डॉक्टर। होते होंगे कुछ परसेंटेज जो ऑनलाइन करते होंगे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी आप जाएंगे बिकॉज यू नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस। ऑनलाइन चैट जीपीटी आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देंगे, जनरल एडवाइस देंगे, है ना। सिमिलरली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज अ इन्वेस्टमेंट प्लानर वेदर यू रिक्वायर एक्सपर्ट और नॉट, 101% चाहिए यार, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता। और एक्सपर्ट कौन है? आप एक्सपर्ट ही तो बनने वाले हैं। When you will pass this 5A एग्जामिनेशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाएंगे NISM का, और उसके बाद आपको ज्यादा पता होगा एक कॉमन इंसान के। अभी तक भी बहुत कुछ पता चल चुका है। अभी तक आपने आई हैव कवर्ड 5 चैप्टर्स, 50% सिलेबस खत्म होने वाला है इस चैप्टर नंबर 6 के बाद। तो यू आर अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स जो एक कॉमन आदमी को नहीं पता। तो a investor, a common people, a mango people 100% require the services of a mutual fund। तो मैंने यहां पर पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की कहानी बताई है कि भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है, क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की नीड है, क्या उसकी जरूरत है, क्या ऑनलाइन के जमाने में भी उसकी जरूरत होगी। तो मैंने वो सारी बातें आपके मन की कंफ्यूजन की दूर कर दी हैं। बेटे 5% पॉपुलेशन है इंडिया की जो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। आप देख लीजिए पूरा जहां है आपका। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लिखिएगा जी। मैंने ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये कहा कि आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 एंड इन चैप्टर नंबर 1, आई थिंक इन द चैप्टर नंबर 1 का नाम था इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। उसमें हमने बात की थी कि दैट इन्वेस्टर, ऑल द इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। किसी का चिल्ड्रन एजुकेशन गोल है, किसी की चिल्ड्रन मैरिज का गोल है, किसी का हाउसिंग गोल है, किसी का पोस्ट रिटायरमेंट गोल है, किसी को गाड़ी लेनी है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबको अलग अलग खाना होता है ना। Similarly, all people all investors have different investor goals. They have different financial goals. And in chapter number 1, I have told you that as a mutual fund distributor, you have to go for those steps. Firstly, you have to find out those goals. You have to find out the outflows. You have to find out the timings. Distributor को financial goals की quantify करना पड़ता है। तो वो जो इन्वेस्टर है, किसी को चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, किसी को चाइल्ड मैरिज के लिए पैसे चाहिए, किसी को डाइवोर्स के लिए पैसे चाहिए, किसी को किसी के लिए चाहिए। तो द पॉइंट इज सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डबली। आपने देखा था राउंड होल इन अ राउंड पेग, स्क्वायर होल इन अ स्क्वायर पेग। सिमिलरली इस सभी में हेल्प करने के लिए यदा यदा धर्मस्य गला निभवति भारता अभ्युत्थानम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जन्म हो गया। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसके फाइनेंशियल गोल्स को देखेगा, उसकी बातों को समझेगा और बेस्ट स्कीम बताएगा उन 2000 में से, म्यूचुअल फंड्स 45 में से। बेटे यही तो काम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विल फाइंड आउट वेदर ही रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेदर ही शुड गो फॉर मीडियम टर्म और वेदर ही शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म, व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म, व्हाट आई मीन बाय मीडियम टर्म। इट मींस कोविड सिनेरियो चला गया, आपको पता है कोविड में कितने लोग मरा गए। सब कुछ दवाइयां गूगल में थी, फिर भी लोग जाते थे डॉक्टर के पास, क्योंकि एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। आप अपना लाइफ को थोड़ी रिस्क कर सकते हो, आपकी मेहनत के पैसे थोड़ी आप वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी चलती रहेगी, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आई हैव रिटन अ कॉमन मैन, अ मैंगो पीपल, आम आदमी, एंड आई हैव रिटन द डेली रूटीन। 9 बजे सुबह घर से निकलेगा, शाम को 7 बजे पहुंचेगा, और बेटा उसको अपना घर भी भूल चुका होगा, अपने पड़ोसी के घर चला जाएगा। राम प्यारी कहेगी ये आपका घर नहीं है, साथ वाला है। क्योंकि बेटे एनर्जी इतना लेवल डाउन हो चुका है कि उसको यही नहीं समझ आ रहा कि मेरा घर कौन सा है। 8 घंटे की जॉब है, 2 घंटे की कन्वेंस है, 10 घंटे तो यहीं पे निकल गए, 8 घंटे सोएगा, 18 बाकी रह गए 6, और 6 में भी वो बहुत सारी बातें सुनेगा, लोगों की, बीवी की बातें सुनेगा, बच्चों की बातें सुनेगा, बिकॉज ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक कॉमन आदमी, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश या स्पाइडरमैन या फैंटम जैसे स्पेशल एनर्जी के साथ लोग होते होंगे, 99% तो नहीं होते। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप इवेल्युएट करें कब बेचना है, कब खरीदना है।
तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की इंपॉर्टेंस है, रोल है और आने वाले ईयर्स में रहेगी। आप घबराएं ना, पेपर दें और पास हो जाएं। ठीक है सर, एक्सपर्ट के पास आ जाते हैं, मैंने यहां पे ये लिखा। देखिए पीपीटीज में भी दिखाऊंगा, लेकिन पीपीटी से पहले अगर आप मेरी कहानी को सुनेंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे पीपीटीज को और वर्कबुक को। मैंने यहां पे लिखा कि अगर नो डाउट इट इज अ चैट जीपीटी जमाना, इट इज ऑनलाइन जमाना, यू नो पीपल कैन गो इन द ऑनलाइन एंड दे कैन गो इन द एक्सपर्ट, बट फिर भी आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो इसलिए फॉर इन्वेस्टमेंट आईटीआर की बात मैंने लिखी कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं ना, वैसे आईटीआर फाइल करना इजी हो चुका है, आप डायरेक्टली भी फाइल कर सकते हैं। करते होंगे कुछ, मैं ये कह ही नहीं रहा कि नहीं करते, बट मेजॉरिटी अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, मेजॉरिटी अभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेजॉरिटी अभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बेटा अभी ह्यूज पूरा जहां पड़ा है आपके पास पूरी मार्केट को टैप करने के लिए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में आ गया। पहले 3-4 की कहानी बता दूंगा, पीपीटी से देखेंगे, फिर गाना देखेंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। मेरी कहानी को सुनेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे तो फायदे में रहने वाले हैं। एज अ इंडिविजुअल भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एंड एज अ नॉन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। मतलब मिस्टर बंटी, मिस्टर बबली, मिस बबली, मिस्टर ए, मिस्टर बी, रामू, शामू, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, भूपेश आनंद, आप अगर NISM के सर्टिफिकेट के 5A, 5B, 5C, अभी मैं बताऊंगा 5A, 5B, 5C, अभी यू आर डूइंग 5A, इफ यू क्लियर दोस एग्जामिनेशंस यू कैन बिकम अ मेंबर, यू कैन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रोसेस एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स। इट मींस अ डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। एक तो हो सकता है कि भाई एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, बजाज कैपिटल बन जाता है ना, या एक मैं कहता हूं टाटा कैपिटल एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, बन सकते हैं। दे कैन ऑल्सो, बैंक्स कैन ऑल्सो बिकम डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मैं बैंक्स को बोलूंगा, बजाज कैपिटल को बोलूंगा, ग्रो ऐप को बोलूंगा, ऑल दोज आर इंस्टीट्यूशनल इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के 2 पार्ट्स आपने लिखने, वन इज इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इंडिविजुअल में आप नाम लिख लीजिए, मैंने लिखा बंटी, बबली, रामलाल, श्यामलाल, मोनू, छोटू, पप्पू, कुछ भी, हु इज अ नेचुरल पर्सन। बट आर्टिफिशियल पर्संस भी, स्टॉक ब्रोकर्स भी, कंपनीज भी, बैंक्स भी, वो सब भी क्या बन सकते हैं, दे ऑल्सो कैन बिकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मैंने वहां पे लिखा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स, बजाज ऑटो, बजाज कैपिटल, टाटा कैपिटल, एंजल ब्रोकिंग, इन सब के नाम सुने होंगे। दे कैन ऑल्सो बिकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर। अब जमाना क्योंकि बदल रहा है, आप बहुत छोटे से थे तो आप जब स्कूल में थे तो आपके कुछ दूसरी थॉट्स थी, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो आपके कुछ अलग विचार हो गए, फिर अब आज कुछ दूसरे विचार हो गए। हर चीज तो बदल रही है। तो आप ये बताइए कि यार ऑनलाइन के जमाने में, चैट जीपीटी के जमाने में, AI के जमाने में क्या नए कैडार ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं आने चाहिए? तो बेटे नए नए रिलीव आ गए डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप इंटरनेट से इजिली you can distribute, you can do with mobile phones, you can do with stock exchanges, you can have a new cadar। जमाना बदल रहा है, ए फलक तू भी बदल। सब कुछ तो बदल गया आसमां, खाली तू नहीं बदला, सब बदलता जा रहा है। तो नए लोग आ रहे हैं, नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, नए AI की बातें हो रही है, मोबाइल ऐप की बातें हो रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दे हैव डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड। एमफी ने म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज जैसा अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 3 and 4। तो ये नए रिलीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू रिलीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने कितने प्यार से 4 मटके प्रिपेयर किए। मैंने ऊपर लिखा न्यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स। पहला मटका बनाया इंटरनेट का, दूसरा मटका बनाया मोबाइल फोन्स का, तीसरा मटका बनाया स्टॉक एक्सचेंज का, चौथा मटका बनाया न्यू कैडार का। और न्यू कैडार में मैंने लिखा ऑनलाइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NHF सेकंड, दिस प्लेटफॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार चैनल है विच इज स्पेसिफिकली फॉर बाइंग एंड सेलिंग दोज म्यूचुअल फंड यूनिट्स। एमपी ने म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज करके एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जहां से आप आराम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पहले नहीं था। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, ए फलक तू भी बदल।
तू भी तो बदल गया, तेरे विचार भी तो चेंज हो गए, तेरे थॉट्स भी तो चेंज हो गए, इसलिए नए तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स आ चुके हैं, हमें उसका पता होना चाहिए। अब सवाल आता है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं आपके पीपीटीज में आ जाऊंगा और वर्कबुक में आऊंगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने जा रहा हूं। शाहरुख खान का गाना दिखाऊंगा बेटा, इसके बाद सही बता रहा हूं। अगर आपने आने वाले 2-3 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो मैं डांस करके भी दिखाऊंगा, शाहरुख खान का गाना भी दिखाऊंगा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप पूरी कर दें तो स्कूल के हेड बॉय बन सकते हैं या हेड गर्ल बन सकते हैं। आपको पता है आपके स्कूल में हेड बॉय या हेड गर्ल भी हुआ करती थी। एंड नाउ दैट हेड बॉय हैज टू रिसेव सम फीचर्स कि भाई वो दिखने में अच्छा हो, लीडरशिप अच्छी हो, उसकी हाइट अच्छी हो, पढ़ाई में अच्छा हो, इसमें अच्छा हो, उसकी कैपेबिलिटीज हो, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस हो। ऑल दैट आर द प्री रिक्विजिट्स टू बिकम अ हेड बॉय और अ हेड गर्ल। सिमिलरली इफ यू वांट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप सच में अपने नाम के आगे लिखवाना चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो बेटे आपको 4-5 प्री रिक्विजिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, NISM का या तो 5A या 5B या 5C। 5C तो वैसे बाद में होता है, अभी मान लेते हैं 5A और 5B। 5B पेपर है फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का, 5A है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो आप कर रहे हैं। अच्छा, सिलेबस सेम है, खाली लास्ट के 3 चैप्टर्स 5B में नहीं है। इसका मतलब 5B में आप फाउंडेशन का पेपर क्लियर करके भी ARN नंबर ले सकते हैं, बट इन दैट केस यू कैन सेल सम लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। 5A में तो जो मर्जी बेच दो, 45 का, 2000 स्कीम्स का। तो 5A पेपर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, 5B थोड़ा सा छोटा है। जनरली जो स्कूल टीचर्स होते हैं, रिटायर्ड टीचर्स हो गए जो लोग हैं ना, वो लोग 5B का पेपर दे देते हैं क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स तो बेच ही सकते हैं। अच्छा, जो 5A के बाद आप 5C भी दे सकते हैं, 5B के बाद भी आप 5C दे सकते हैं, क्योंकि 5C थोड़ा सा एडवांस पेपर है। मैं कहता हूं आप 5A कर दीजिए, छोड़ो ना 5B 5C। आपको सबसे पहली बात NISM का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप वैलिड हो, आप उग्रवादी नहीं हो, आप टेररिस्ट नहीं हो। एमफी को बताना पड़ेगा। अब एमफी को कैसे बताएंगे? जैसे KYC होता है, जब आप व्हेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट तो जनरली आपकी KYC होती है, आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका ये, आपका वो, आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी ID, सब कुछ, आपके सिग्नेचर, KYC। इसी तरह से एमफी ने नई स्कीम निकाली है जिसको हम बोलते हैं KYD, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे एज ए इंडिविजुअल और एज ए नॉन इंडिविजुअल, मैं पहले एज्यूम करता हूं कि आप इंडिविजुअल हैं, रामू हैं, आपने पेपर दिया 5A सीरीज का, भूपेश आनंद के लेक्चर्स किए, आप पास हो गए, तो आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड देना पड़ेगा। अच्छा, अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक सेंटर के बायोमेट्रिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफर एजेंट, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास, तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे और अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। और अगर इफ यू आर अ नॉन इंडिविजुअल, जैसे पार्टनरशिप फर्म है ना, जैसे कंपनी है, तो उसमें जो स्पेसिफाइड पर्सन होगा, जो ऑथोराइज पर्सन होगा, जो पार्टनर होगा या जो स्पेसिफाइड ऑथोराइज सिग्नेटरी है, दैट पर्सन हैज टू गो विद दैट प्रोसेस। तो आपको नो योर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले पेपर पास करने हैं, फिर नो योर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करना है, उसके बाद आप ARN नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10, 12, 15 दिन में आपको एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा ऑब्टेनिंग ARN। अच्छा, जब आपको एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, देन लास्ट इज यू हैव टू गेट एम्पैनल्ड विद दोस 45 म्यूचुअल फंड्स। आपकी मर्जी है 45 की 45 म्यूचुअल फंड्स में एम्पैनल्ड हो जाओ। आपको लगता है नहीं यार मैं पहले 10 में हूँ, 10 में हो जाओ, क्योंकि जिसमें एम्पैनल्ड हो गए उसका प्रोडक्ट जब आप सेल करोगे तभी आपको कमीशन मिलने वाली है। सपोजिंगली आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में एम्पैनल्ड नहीं हो, बट यू आर सेलिंग एक्सिस म्यूचुअल फंड एज प्रोडक्ट टू योर इन्वेस्टर, देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन। तो आपको एम्पैनलमेंट होना कंपलसरी है। अब एम्पैनलमेंट डायरेक्टली आप खुद भी बन सकते हो 45 के, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के या किसी ब्रोकर के नीचे सब ब्रोकर बन जाओ। वो ब्रोकर ऑलरेडी 45 में है, तो या तो उस ब्रोकर के नीचे सब ब्रोकर बन जाओ, तो आप भी ऑटोमेटिकली 45 म्यूचुअल फंड के एम्पैनल्ड हो गए। मैं तो कहूंगा इंडिविजुअली कीजिए, क्यों सब ब्रोकर के उसमें जाना है। आप अपने 45 म्यूचुअल AMCs में आप पहली 10, 15, 20 में आप करिए, डायरेक्टली काम कीजिए ना, जब इतनी मेहनत की है
तो ये बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। मैं भूपेश आनंद एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए, सबसे पहले आपने NISM की सर्टिफिकेशन ली होगी, बोलो हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर पेपर दिया होगा, अच्छा पेपर में उसी दिन आपको नंबर मिल गए होंगे, अच्छा उसके 3-4 दिन के बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई करेंगे, अच्छा उसके बाद आप ARN नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, ARN नंबर आपको 15 दिन के बाद मिलेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन एम्पैनल विद द AMCs। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, 1-1.5-2 महीने के अंदर आपके पास नंबर आ सकता है, लाइसेंस मिलेगा भाई साहब, फिर पूरी दुनिया आपकी है। आइए ना, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहने जा रहा हूं कि दुनिया है कैसे आपकी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दुनिया दिखने वाली है। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने जो मैंने अभी तक बताया, जो आपके वर्कबुक में है बेटे, मैंने उसकी PPTs प्रिपेयर कर दी है। आप देखिए, आई हैव रिटन इन्वेस्टर, मैंने यहाँ लिखा इन्वेस्टर, फिर मैंने लिखा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखिए दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है या नहीं। अच्छा उसके बाद फंड मैनेजर, उसके बाद पोर्टफोलियो ना। तो फंड मैनेजर, अब हम आगे फंड मैनेजर हु इज अ फंड मैनेजर, वी हैव ऑलरेडी सीन। AMC फंड मैनेजर, AMC बोले या फंड मैनेजर बोले एक ही बात है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटर की बात करनी है। एक्सेस द नीड्स, लिमिटेशन, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर। जो लिमिटेशंस है ना, जो गोल्स को देखेगा किसके, अपने क्लाइंट के, इन्वेस्टर के, हम उसको कहेंगे दैट पर्सन इज नेम्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हु असेस द नीड्स, limitations, resources, financial goals of the investors, identify mutual fund schemes। क्योंकि बेटे सबके अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। तो अभी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक को कर रहे हैं कि व्हाई देयर इज अ रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो उसके लिए वो स्कीम देखेगा। अच्छा, स्कीम देखने के बाद विच आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट इन्वेस्टर। अच्छा, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एक होते हैं इंडिविजुअल्स और एक होते हैं नॉन इंडिविजुअल्स। नॉन इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, है ना। अच्छा, इंडिविजुअल के नीचे एजेंट्स होते हैं। आप नॉन इंडिविजुअल्स में आप देखिए कौन कौन है। आप बैंक्स आर नॉन इंडिविजुअल्स। मैंने एग्जांपल दिया था बजाज कैपिटल, मैंने एग्जांपल दिया शेयर ब्रोकर, मैंने एग्जांपल दिया स्टॉक ब्रोकर, मैंने एग्जांपल दिया टाटा कैपिटल। इट मींस ऑल दे कैन बी नॉन इंडिविजुअल प्लेयर्स और नॉन इंडिविजुअल म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, अब सवाल आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक जमाना था जब पेपर फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म्स जाते थे, पेपर ट्रेडिंग, पेपर मतलब हार्ड कॉपी में देते थे, वो भरते थे। आजकल का जमाना भी अलग हो गया यार, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। लेकिन अभी भी कुछ पहले पेपर जैसा होता है। तो मैं कहता हूं मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो है, या तो हार्ड कॉपी या ऑनलाइन। जनरली हम कहते हैं इसको हाइब्रिड मोड है, ठीक है सर। तो देखिए जी, ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन दिस, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि स्टॉक एक्सचेंज ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, एमफी ने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना दिए। जैसे आपने देखा प्लेटफॉर्म्स में MF यूटिलिटीज एमफी ने अपना बनाया, वी हैव ऑलरेडी सीन। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स आ गए, कंप्यूटर बेस्ड आ गए, मोबाइल बेस्ड आ गए। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस। अब सवाल आता है कंसेप्ट नंबर 3, आप कैसे बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैंने कहा देयर आर 4 एक्टिविटीज, 4 रिक्विजिट्स, 4 पॉइंट्स। द फर्स्ट इज यू हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू गो फॉर दैट KYD, देन ARN, देन empanelment, chapter close. So I have written that first is obtaining NISM, know your distributor, KYD, obtaining MFI registration, empanelment with the AMCs। बेटे मैंने कहानी के रूप में बताया, अब आपको समझ आ गया कि मैंने क्या बोला। अब आप मेरी PPT पढ़ें और आप डायरेक्टली वहां पर ये अपना वर्कबुक में आ जाए। बेटे सब कुछ समझ आएगा, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार। तो इसलिए मैं कहता हूं पहले मेरा आप लेक्चर देखें, थोड़ा सा मार्क करें, थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, मजा आएगा यार सच में। डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स। अब आपको ये पूरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए या PPT थोड़ा सा देखिए। इतनी बड़ी बुक बेटे, इतने सारे पेजेस नहीं पढ़ने। भूपेश आनंद के होते कुछ नहीं पढ़ना आपको, सब अब लॉजिकली मैंने बता दिया है। बैंक्स कैन बी अ नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स, and when I say share broker, they are non-individual distributors. I have already told you, we have discussed modes of distribution, we have just seen hybrid mode,
हार्ड कॉपी भी वैसे भी ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, एनएससी के, बीएससी के, एमएफ यूटिलिटीज, एमफी, बेटे मैं क्या बताऊं 115 पेज हैं, है ना। इतने सारे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बताया। फिर भी आपका मन हो तो थोड़ा सा पढ़ना। मैं तो कहता हूँ मेरा लेक्चर नोट सुना आपने कुछ नोट किया, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, बिकॉज ये सारी बातें आपको पता है। आपको मैंने कंसेप्ट अंदर तक समझा दिए। क्योंकि शाहरुख खान क्या कह रहा है, अब देखिए ना, शाहरुख खान क्या बोल रहा है, आराम से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस समय। शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है। मूवी का नाम है अवार्ड मिलेगा ना शांति। यार, देखना शाहरुख क्या खान ना क्या यार, कहना चाह रहा है। लेकिन अवार्ड वाले अभी इधर से नहीं, अभी तेरे को अवार्ड देना है ठीक। यो मैं डायरेक्टली उस सीन में आ गया हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है। आप ध्यान से देखिए और आपको बड़ी एनर्जी मिलेगी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर करने के लिए और करोड़पति से इतनी शिद्दत से मैंने 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन तेरे को पास करने की कोशिश की है कि वही क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे आते थे और वही क्लाइंट अपने आप अट्रैक्ट हो गए जो मुझे करोड़पति बना देंगे। पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम, मैंने पैसा, मैंने अमीर बनने के लिए पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं सुनना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है यार। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। बेटे आपको मैं ये कह सकता हूं कि पेपर क्लियर करने के लिए आप ये लेक्चर्स नहीं देख रहे, आप मोटिवेशन के लिए, आप एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, आप क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए मेरे लेक्चर्स देख रहे हो। मेरे लेक्चर्स कुछ हटके हैं, अलग हैं, आप चेक कर लीजिए ना। तो लेक्चर 1 मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, अब हम लेक्चर 2 में मिलेंगे। मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर पूरा का पूरा 6 में कंप्लीट करने वाला हूं। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।